Okay, so now what is happening is कि whenever it comes to integration, so the basic definition of integration or the basic wording for which we are going to use for integration is basically it is used basically is the reverse of differentiation. Reverse of differentiation. So for example, we have this equation of the curve. For example, हमारे पास एक y था and then we have dy upon dx. अब ये हमारे पास क्या होता है वापस से डी स्क्वायर वाई. आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे. सो वी वर ऑन वाई एंड वाई की तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स की जाने के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे. और dy upon dx से further if I'm going to move towards d square y, again we are going to differentiate. और exactly same way के अंदर if I'm going to return from this particular part d square y upon dx square towards dy upon d square, so that thing is basically called integration. तो इसका नाम है integration, right? It's a kind of reverse thing. ये differentiation का reverse process है. ठीक है. So now we have a general formula. So let's say whenever we have dy over dx, हमारे पास अगर dy over dx लिखा हुआ है, it's a very general formula, x power n. So the main formula, if I want to integrate this whole thing, तो इंटीग्रेशन का इसका मेन फॉर्मूला इस तरह से करोगा कि आपने इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है. So this is going to be now x power n, this is going to be dx, and main formula is going to become y. और ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n plus 1 and then divide by, you have n plus 1 in the denominator, and then you are going to write this c also. ये plus c है, इसका नाम होता है arbitrary constant. और मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ कि ये होती क्या चीज़ है और ये आती क्यों है. So this is the general formula for integration. ठीक है. I'm going to repeat this step one more time. So this is the main formula. Whenever you have x power n, आपको ये काम करना है कि आपने x लिखा और आपने पावर के अंदर वन ऐड करा है. एग्जैक्ट सेम थिंग आपने n के अंदर वॉट एवर द वैल्यू वॉज आपने यहाँ पे n प्लस वन कर दिया. ठीक है. अब मैं थोड़ी एक दो एग्जाम्पल्स करके इससे रिलेट कराऊंगा और मैं c के बारे में भी कहानी बताऊंगा कि c होता क्या. आई एम गोइंग टू कम बैक टूवर्ड c, बट फर्स्ट मैं थोड़ी सी बेसिक एग्जाम्पल्स कराता हूँ. So let's say you have dy upon dx. If I want to do the integration of this part, so this will become, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से. कर ये होगा इंटीग्रेशन का, मैंने साइन लगा, ये dy यहाँ पे लिखा, ये हमने लिखा x पावर 5 dx. Now the integration this whole part becomes, ये देखो 5 plus 1 हो जाएगी, and then in the denominator I am going to write 5 plus 1 और ये यहाँ पे plus c हो जाएगा. So final answer is going to be x power 6 divided by 6 plus c. सो दैट इज द मेन थिंग. ये आपके पास इंटीग्रेशन इस तरह से एक करी होती है. इज देयर एनी कंफ्यूजन? यहां तक कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दो. इज इट क्लियर? आपने सिंपल सा काम ये करा कि यू हैव एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 के अंदर क्या हुआ, प्लस वन हो गया, और एग्जैक्ट सेम आपने पावर 5 को नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लिखा और इसी के अंदर आपने प्लस वन करा दिया, एंड अलोंग विद दैट यू हैव रिटन सी ओवर हियर. ठीक है. अच्छा, अब देर इज सी. अब ये सी कहानी क्या है, सी कहानी को जरा हम समझने के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें हम करते हैं ताकि हमें समझ में आए. सो बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूंगा. आई एम गोइंग टू रिलेट दिस थिंग टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन. सो फॉर एग्जांपल कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व वाज इनिशियली वाज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है. ये आपके पास एक इनिशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व थी. सो जब आपने इसकी डिफरेंशिएशन कराई, जब आपने इसकी डिफरेंशिएशन कराई, दैट इज गोइंग टू बी 8x प्लस 3. ये हो गया. अब व्हाट हैपेंस विद दैट टू इज, ये टू जो था हमारे पास वो बन जाता है जीरो. सही है, वो बन गया हमारे पास जीरो. आई डोंट नो कि सही है हमारे पास. अब देखो ये जीरो बन गया, लेकिन मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने सेम सवाल आपसे पूछा और मैं आपसे कहता हूं कि यार dy अपॉन dx, ये एक उसी का सेम सवाल है, इसी से बना है, 8x प्लस 3. एंड बिकॉज देयर इज अ जीरो, सो आई एम नॉट सपोज टू राइट एनी नंबर. सो थोड़ी देर के लिए इस वाली चीज को आप भूल जाओ, सिर्फ इस वाली चीज के ऊपर आप अगर फोकस करो, सिर्फ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दैट होल पार्ट. तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी, यू हैव अ पावर ऑफ 1 ओवर x. So you are going to write 8x and then I'm going to write 1 plus 1, and then यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 1. और जब भी कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है तो उसके साथ आप सिंपल यहाँ पे अपना वेरिएबल लगा लो. सो यू आर गोइंग टू राइट 3x.
अब देखो ओरिजिनली जो मेन कर्व की इक्वेशन थी बेटा, मेन जो कर्व की इक्वेशन थी वहां पे 2 लिखा हुआ था, बट वो तो मुझे पता है बिकॉज आई नो कि व्हाट वाज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व वाज, बट बिकॉज करंटली वो हिडन है या मुझे नहीं पता वहां पे क्या लाई करता है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट पॉजिटिव सी। ये सी की कहानी हमारे पास ये, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वहां पे कांस्टेंट की जगह पे क्या नंबर लिखा हुआ था, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट दिस सी। दैट इज द मेन थिंग। सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट इंटीग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम बेसिक पार्ट ऑल्सो, ताकि हमारे बारे में इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा बेसिक और एग्जांपल्स कराता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यू हैव dy अपॉन dx। मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ। dy अपॉन dx की जगह पे यू हैव दिस नंबर 4x। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी, आई राइट 4x एंड बिकॉज देयर इज अ पावर ऑफ 1 ओवर हियर, सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस 1 हो जाएगा, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हिच इज c। ये हमने c लिखा। And finally, this is going to be 4x square upon 2 plus c. And final answer is going to be 2x square plus c after simplification. ये हमारे पास आ जाएगा। सही, ये मैंने एक और एग्जाम्पल करा दी। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन के ऊपर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। मैं दो तीन और एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। Now moving forward, we have this example. So for example, you are given with dy upon dx and this is 2x। फॉर एग्जाम्पल ये 2x लिखा हुआ है और ये हमारे पास लिखा हुआ है 3। अब इसको जरा मैं सॉल्व कराता हूँ, सही है। अब 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, सो नाउ इट विल बिकम y, और ये हो जाएगा 2x बिकॉज इज अ पावर ऑफ 1 ओवर x, सो आई विल राइट 1 प्लस 1, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। एंड बिकॉज जब कभी आपके पास कांस्टेंट नंबर हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप एक किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ यहाँ पे x लगा दोगे, और देन यू आर गोइंग टू राइट c along with that. So now finally it is going to be 2x squared upon 2, and this will become 3x plus c. So that's how you're going to integrate. So these were some basic examples to clear out your concept कि ये आपके पास integration किस तरह से कर होती है। Okay, so now what is happening in this part is you can simplify 2 also. So you'll be writing y is equals to x square plus 3x plus c, and that is going to be your equation of the curve। ये आपके पास आ जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक different examples के साथ। So now in this example, so we have this example number 2, example number 3, and example number 4. So example number 2, what is happening is कि you have a cube root of x over here. So first I'm going to just write it in the normal form कि अगर ये आपके पास x के ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है, so that means you have a power of 1 upon 3 over here, and this is dy upon dx. Now I'm going to integrate. So जब आपने इंटीग्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट किया, this is going to be 1 upon 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 upon 3, and this is going to be dx। ये इस तरह से अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। x की पावर you have 1 upon 3, and then you will be writing plus 1, सही है, और डिनोमिनेटर के अंदर प्लस 1 upon ये 1 upon 3 and plus 1, and then you have plus 3. So now it's a process of simplification जो आप ऑलरेडी करते हुए आए हो। So whenever you have x की पावर 1 upon 3 plus 1, तो 1 upon 3 plus 1 is going to become, अब ये कैसे 4 upon 3 हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि there is this 1 multiply by 3 multiply by 3। So because जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, so 3 plus 1 it is going to be 4 over 3, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 4 over 3 हो जाएगा। इस तरह से कर हो जाएगा। एंड देन आफ्टर डूइंग द फर्दर थिंग, तो आप इसको थोड़ा सा वो करवाने के बाद, सो यू आर गोइंग टू राइट 3, यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू आर गोइंग टू राइट 3x 4 over 3, एंड दिस इज अपॉन 4। अब इस स्टेप को मैं थोड़ा समझा देता हूँ बिकॉज बेसिक सी थोड़ी सी बच्चों की कुछ वीक होती है, तो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर देते हैं। सो दिस साइन इज बेसिकली स्टैंड फॉर डिविजन। सो वेन एवर यू हैव एक्स पावर 4 अपॉन 3, ये डिवाइड की जगह पे मैंने लिखा 4 अपॉन 3। सो व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ डिवीजन एंड यू चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, दिस इज गोइंग टू बी 3 over 4। So finally this will become 3x power 4 upon 3 divided by 4। So as you can see कि आप आगे वाले स्टेप्स के अंदर देखोगे कि आपके पास यहाँ पे हमारे पास किस तरह से होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 आल्सो, एंड देन अच्छा इसके अंदर एक और, ये आपने यहाँ पे प्लस सी भी लिखना है, ये प्लस सी आप यहाँ पे लिखते हुए आओगे। अब मैं पार्ट 3 सॉल्व कराता हूँ, देन वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स पार्ट 4 आल्सो। So part 3 is again a very simple kind of example, but again you need to do some sort of a little bit of modification। वो मैं आपको बताता हूँ। You are going to write dy upon dx। First I am going to write 8x cube, और मैंने यहाँ पे क्या किया 4 upon 3 को ये लिखा, और x की पावर I am going to write -5, ये हो जाएगा -2। Then I am going to start my process of integration, so this will become y, and this will become 8x, this will become 3 plus 1 4, और ये 3 plus 1 डिनोमिनेटर के अंदर भी 4 जाएगी। मैंने डायरेक्टली करा दिया थोड़ा सा। 3 plus 1 देखो ये इस तरह से हुआ,
ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया. -4/3 आई कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस विल बिकम -5 +1. और मैं डिनोमिनेटर के अंदर भी ये चीज करा रहा हूँ. सो नाउ दिस थिंग इज गोइंग टू बी, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है इनके, और ये आपके पास हो जाए मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डॉट लगा दूं ताकि आप ऐसे ना समझो कि यार ये x है. सो दिस इज गोइंग टू बी -5 +1, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं. एंड यू हैव -2 एंड देन आई एम गोइंग टू राइट c along with that, और -2 ये हो जाएगा -2x बिकॉज इट वाज अ कांस्टेंट. आफ्टर डूइंग द होल पार्ट आई कैन सिंप्लीफाई. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x पावर 4, या आपके पास 2x पावर 4 हो जाएगा. एंड देन दिस इज गोइंग टू बी -4/3 x power -4, and then you have -4 over here, and then you have -2x plus c. So 4 and 4 can be simplified. और यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ भी नेगेटिव लिखा हुआ है. So this is going to become positive. So finally you have 2x power 4 plus with a positive sign, and then you can write x power -4 divided by 3 -2x plus c. And further अगर आप इसको simplify कराते हो तो you are going to write 2x power 4, you are going to shift that thing, तो ये हो जाएगा 1/3 x power 4 -2x plus c. So that was all about integration. That was a very simple one again. या आप लोग इस तरह से इंटीग्रेट करोगे. Now I'm solving the last one for you guys. Last one is a very simple one. So again, I'm going to just integrate it. So dy, this is going to be like this. ये मैंने इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन लगाया 4x plus 2. This is going to be dx. So 4x की इंटीग्रेशन is going to become 4x 1 plus 1. चलो इसको डायरेक्टली भी कर देते हैं थोड़ा सा ताकि हमारी स्पीड वगैरह बढ़े. So I'm going to write 4x square upon 2, and then I'm going to write plus 2x, and there's this constant c, ये हम लिख देंगे और यहाँ पे y आ जाएगा. Now 2 और 4 I can easily simplify. This is going to be become 2. ये हो जाएगा 2x square. This will become 2x, and this is going to be positive c. So that's how you're going to write this thing. और ये आप इस तरह से कर इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हो in a very easy way. Okay, so now in the next part, this is the equation of the curve right now. और ये आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपको gradient की आपने वहाँ पे आपको expression दे दी. So this is dy upon dx. It is written 2x cube plus 6 divided by x square. 2x cube plus 6 divided by x square. Find the equation of the curve if it passes through -1, 10. So we need to figure out the actual equation, not in terms of c. Obviously, we need to figure out the value of c also. So सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करो. सो आई एम गोइंग टू राइट dy upon dx is equals to 2x cube plus 6. then I am going to write divide by x square. ये हमने लिखा, हमने इसकी इंटीग्रेशन वगैरह करना स्टार्ट करी. लेकिन बिफोर डूइंग सम इंटीग्रेशन हमने एक और स्टेप ये करना है कि बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ ऑफ दीज टू नंबर्स. एक्स स्क्वायर जो है ना दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में, 2x क्यूब के भी है डिनोमिनेटर में. सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर, और 6 के भी डिनोमिनेटर के अंदर है, ये मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर. सो ये दोनों एक दूसरे के साथ हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गए. सो दिस इज गोइंग टू बी बिकम -2, और ये वाला एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसे आप ऊपर ला सकते हो. एंड नाउ दैट इज गोइंग टू बिकम 2 पावर x, एंड दिस विल बिकम +6x पावर -2. सो ये मैंने थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे इसको थोड़ा अलाइन कर दिया. नाउ इट हेल्प्स मी टू जस्ट सिंप्लीफाइड, और इसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अब की बारी में. सो नाउ what I am supposed to do right now is I'm going to just integrate this thing. पहले तो इसकी इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन वगैरह किस तरह से होगी. सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट y, और यहाँ पे हमने लिखा 2x, पहले पावर 1 थी, नाउ इट इज गोइंग टू बी 2. ये हो जाएगा. थोड़ा सा स्टेप्स मैं कर देता हूँ बारी बारी सारे ताकि आपको कोई मसला ना हो. सो आई एम गोइंग टू राइट 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 + 6. आई एम गोइंग टू राइट -2 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1. सही है, और साथ में आ जाएगा c. So finally, this is going to become y equals to 2x square over 2, and this will become plus 6x -1, and this is going to be a -1 and then plus c. Further simplify करा है, 2 और 2 आपस में cancel out करा है. So this is going to become y equals to x square, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, दिस इज गोइंग टू बिकम अ नेगेटिव, और ये हो जाएगा 6. और x को बिकॉज नेगेटिव पावर थी उसको आपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करा. सो -6/x plus c. So this is the equation, but ये बिकॉज आपके पास c की वैल्यू आ रही है. नाउ टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ c, आई एम गोइंग टू पुट डाउन द कोऑर्डिनेट. दिस इज x एंड दिस इज y. सो आपने सिंपल इस कर्व के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं. आपने y की जगह पे 10 पुट कराया, आपने x की जगह पे -1 पुट कराया, -6/-1. सो दिस विल बिकम प्लस सी. ये हो जाएगा 10. दिस इज गोइंग टू बी, ये जब भी नेगेटिव का नंबर होता है ऊपर स्क्वायर होता है, दिस विल बिकम +1. माइनस माइनस
+6 हो जाएगा प्लस सी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 7 + 3। ये इस तरह से हो जाएगा, एंड 10 - 7 इज इक्वल टू सी। सो यू नो द वैल्यू ऑफ सी। जब आपके पास सी की वैल्यू आ जाए, so you can easily write the equation of the curve. So you will be writing y equals to x square minus 6 upon x plus 3. So that is going to be your equation of the curve. जब भी वो आपसे c की वैल्यू फाइंड कराएगा या एक्चुअल इक्वेशन ऑफ द कर्व की बात करेगा, सो ही इज गोइंग टू गिव यू द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, उसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट।